हमारे बॉडी में भी जो न्यूरोकेमिकल्स है या न्यूरोट्रांसमीटर्स है हार्मोन में, वो हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब आप महेंद्र सिंह धोनी से विकेट कीपिंग कराते हो, कैप्टेंसी कराते हो, लेकिन उस तरह से बॉलिंग नहीं करा पाओगे जिस तरह से आर अश्विन करेगा। वेलकम टू द फिफ्थ एंड फाइनल एपिसोड ऑफ कॉट इन द वेब। आज मेरे साथ में है डॉक्टर हर्षल, हु हैज़ गॉट मोर देन 14 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ। और इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप शॉर्ट में अपना बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है और क्या एक्सपर्टीज है। माय नेम इज़ डॉक्टर हर्षल। आई एम क्लासिकल होम्योपैथ, क्लिनिकल काउंसलर एंड सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट. I am into mental health from last 14 years and treating depression, heartbreak, anxiety all over India and globally also. I am a panel therapist of Deepika Padukone Foundation, Live, Love, Love, and I am always there to help anybody to transform their distorted mind to a sorted mind. आपको मेरे बारे में कैसे पता लगा और कब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं? यूजुअली क्या होता है कि हमारा पर्सनल एक इंटरेस्ट रहता है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मेरा पहले से रहा है माइंड को लेके। लेकिन उस दौरान क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे, बोलते थे, आई कुड नॉट फाइंड समवन हु इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन हिज नॉलेज गिविंग, इन हिज शेयरिंग ऑफ हिज लाइफ स्टोरी। सो मैंने देखा कि एक ऐसा पर्सन जो होलिस्टिकली आपको प्रिपेयर कर रहा है, not only to youngster but to the entire nation, not just aspect of motivation or inspiration या अच्छी अच्छी बातें सुना के चले जाना, but actual में transformation लाना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, as a sweetness is a quality of a sugar, service is a quality of a soul, and I couldn't find any greater soul than this to serve to serve so selflessly. And it's not just to boast about you or just not appreciate about you, but this is a fact. And fact is a fact that you don't charge single rupee, and that's a big thing in today's era where people are minting money through content creation, through video, through YouTube and through other platforms. There is a one person who says, I don't want 1 rupee of my videos, not only now but after my death also. So thank you so much for serving the nation and creating that transformation every now and then. तो अब इस सेशन को हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो यंगस्टर्स हैं वो बेसिकली बहुत ही बुरी तरीके से एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, और वो आप अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं दे आर ट्रैप्ड इन दिस वेब। आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम क्या है? क्या ये प्रॉब्लम है भी, और ये प्रॉब्लम है तो कितनी बड़ी है ये प्रॉब्लम? पहले तो आपका जो सवाल है कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, तो जी यस, ये 100% प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार हम प्रॉब्लम को ही डिनाइल मोड में रहते। जैसे मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं डिप्रेशन के या हार्ट ब्रेक के, तो दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर हैविंग डिप्रेशन और दे आर हैविंग प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनी हीलिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। Right. Because what you resist persist, and what you accept you reset. So first of all you need to identify and accept that yes, it is a problem. Accept it, it is an addiction. And there are multiple addictions like alcohol, cannabis, cigarette, many other addiction, and then deal accordingly. And there is a big difference between the two. एक हो गया एल्कोहल एडिक्शन, वहाँ पे हम कह सकते हैं वो वन वे एडिक्शन है, क्योंकि एक पर्सन को उससे एडिक्शन हो रहा है, बट वो कुछ नहीं कर रहा है। एल्कोहल उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, या आ करके उसके कान में कुछ नहीं कह रहा है, या उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है जी, हम खुद उसके एडिक्ट हो रहे हैं। दैट इज लाइक वन वे, बट यहाँ पे ये टू वे है, क्योंकि अगर कुछ दिन के लिए आप स्मार्टफोन को छोड़ेंगे, दे हैव गॉट सो मेनी स्ट्रैटेजीज टू ब्रिंग यू बैक ऑन दैट। एल्कोहल अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा आपको वापस बुलाने के लिए जी। आपकी जो सेल्फ कंट्रोल, जो पावर है, विल पावर है, उससे आप फिर भी बच सकते हैं, एल्कोहल से कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। बट यहां पर इसके पीछे सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, विच आर मिलियन टाइम्स इंटेलिजेंट देन अ पर्सन फॉर दैट मैटर, और एन इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर। करेक्ट। क्योंकि उनके पास में जो इंटेलिजेंस उनकी जिस तरीके से काम कर रही है, दे आर कैप्चरिंग नॉट जस्ट व्हाट वी आर डूइंग कॉन्शियसली बट ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली। हमें खुद नहीं पता है कि 2 घंटे तक हमने क्या क्या किया है मोबाइल पे। अगर कोई किसी से पूछता है कि बताओ एग्जैक्टली तुम्हारा पाथ क्या रहा, 2 घंटे तक तुमने क्या क्या किया, तो उसमें से 2-4 चीजें याद होंगी, बाकी आदमी भूला पड़ा होगा।
कि उसने क्या क्या सर्च किया, कहाँ कहाँ किया, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे गया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे गया, क्या देखा, कहाँ से देखा, वो खुद भूल गया है, लेकिन कंप्यूटर को पता है। जी। सो उसको वो भी पता है कि जो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, और वो भी पता है जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। सो बेसिकली योर ब्रेन इज हाईजैक्ड। राइट, आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड, कि ब्रेन हाईजैक हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं एट अ न्यूरोलॉजिकल लेवल, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। सो फर्स्ट इन प्लेस क्या हो जाता है कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं कोई भी, तो वी आर यूजिंग अ स्क्रीन, राइट, देयर इज अ स्क्रीन, द स्क्रीन टाइम इज गेटिंग हायर एंड हायर। पहले क्या होता था, स्क्रीन टाइम इतना हायर नहीं था, और जब से ये कोविड वगैरह हो गया, बच्चों का स्क्रीन टाइम तो और मुझे 10x 100x हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन स्कूल, ट्यूशन्स ऑनलाइन स्कूल, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो देयर स्क्रीन टाइम इज सो मच, एंड व्हेन यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्क्रीन, दोज रेडिएशन, दोज लाइट व्हेन हिट्स योर रेटिना, इट रिड्यूसेस योर मेलाटोनिन. And what is melatonin, which is the most responsible for having a circadian rhythm, जो कि एक मेडिकल फील्ड में कोई भी वाकिफ़ होंगे तो समझ जाएंगे कि सर्कैडियम रिदम का क्या इंपॉर्टेंस होता है इन इम्यूनिटी एंड इन हेल्थ। बिकॉज सर्कैडियम रिदम वो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं खाना खाना, एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे सोने जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे उठना है। तो मेलाटोनिन जो होता है वो रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है, और उसी टाइम पे हम अपने स्क्रीन के साथ बैठे रहते। अब ऐसा अगर इंटरेक्शन रहेगा रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो बाय द टाइम तो जब हम उसको बंद करते हैं मेलाटोनिन, तो वहाँ पे सिक्रेशन बंद हो चुका रहता है, और उसके वजह से उसका नींद डिस्टर्ब होता है, दूसरे दिन का पूरा रिदम डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, अनईजीनेस, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, वो सब उसके वजह से आते हैं। अभी क्या हो गया है, फ़ोन तो स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन हम डम होते चले जा रहे हैं, विच इज़ अ हार्श रियलिटी। हार्श रियलिटी। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि स्मार्टफोन को छोड़ो मत, एटलीस्ट अगर यूज़ करना भी है उसको, तो उसको दिन में यूज़ करो, रात में यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें से जो ब्लू लाइट एमिट होती है वो बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो कि दिन में एक्टिविटी के लिए हमको काम आने वाले हैं। रात को इतनी एक्टिविटी तो करनी नहीं है, तो उन केमिकल्स का हम करेंगे क्या? हमको चाहिए ऐसे केमिकल्स जिससे कि हमको नींद आए, और वो उसको ब्लॉक कर देती है। Instead of having visual stimulation, because seeing the screen, videos and all that, it's a visual stimulation. That's why these people are using high colors for their apps, not a very light color. So it's a temptation to your eyes. Right. Then it temptation to your brain, and that's why the dopamine release and everything happens. तो अगर हम विजुअल स्टिमुलेशन से ऑडिटरी स्टिमुलेशन को स्विच करते, जहाँ पे हम ऑडियो बुक सुन रहे हैं या पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोई चैंटिंग सुन रहे हैं या हमारी ये डिस्कशन सुन रहे हैं या हमारी ये डिस्कशन सुन रहे हैं या संदीप सर के वीडियोस देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, आई टेल यू दैट इज अ बेस्ट वे टू गेट इनटू योर सबकॉन्शियस। जो दिन में आपका वीडियो देख के इफेक्ट नहीं आएगा, और रात को सोते सोते देख के 100 टाइम्स आएगा। रात को सोते सोते सुन के यस, सुन के, राइट। मतलब YouTube पे तो चलेगा, बट मैं सुनूंगा। मतलब रात को मेरी वीडियोस आपको देखनी नहीं है, सुननी है। करेक्ट। देखनी है तो दिन में देखो, रात को सुनो, मे बी सोने से 1 घंटा पहले तक सुनो, फिर बंद कर दो, फिर अपना 1 घंटा ब्रेन के अंदर थोड़ा सा मेलाटोनिन को रिलीज होने दो। एंड आई थिंक इसका मैंने कहीं पे कुछ स्टडीज पढ़ी हैं, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह को भी उनकी जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो मैंने ये देखा है कि इसका जो मेलाटोनिन है या और जो भी जो केमिकल्स हैं, उसका जो बहुत बड़ा जो कनेक्शन होता है वो है लाइट से। जी, कि अभी इस वक्त सोना है, एंड पीपल वांट कि डेलिबरेटली नींद कैसे आए। क्योंकि द बिगर प्रॉब्लम इज कि विल पावर को यूज करके कोई सो नहीं सकता है। नहीं सो सकता। हम कितना मर्जी बोलते रहे मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, इनफैक्ट जितना बोलेंगे दैट इज द रेजिस्टेंस। तो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव फॉर स्लीप। करेक्ट। तो उसके लिए अगर अंधेरा हो कमरे में, तो अपने आप ही मेलाटोनिन रिलीज होने लग जाएगा, और अच्छी सी आवाज आपके माइंड को सूदिंग वॉइस विथ नॉलेज एंड विजडम, और विच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर टुमारो। मतलब अगर कोई पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं या कोई ऑडियो बुक भी सुन रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि जो बंदे को एक्साइट करे, करेक्ट, बल्कि ऐसा करे कि जो उसको रिलैक्स करे, करे, पीसफुल करे, काम डाउन करे उसके नर्वस सिस्टम को।
तो अगर किसी को मोटिवेट होना है तो दिन में वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो मोटिवेशन वाली है। Correct. और अगर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, जहां से कि जैसी अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक होती है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। Yeah. क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एक प्रॉब्लम को देखने का, तो प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती है। Correct. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस तरह की वीडियोस रात को सुनी जा सकती हैं, और अगर किसी को मोटिवेट होना है कुछ करने के लिए, वैसी भी वीडियोस है मेरी या औरों की, तो वो दिन में देख सकते हैं। तो देख करके क्या होगा, वो स्टिमुलेट होंगे, एनर्जी आएगी, वो एनर्जी पूरे दिन उनको काम आएगी कुछ करने के लिए। Now there are thousands of research and books and available, the power of subconscious mind and everything. But I just want to nutshell, you are 10 to 15 minutes before sleep and 10 to 15 minutes as soon as you get up are the most important time to reprogram, rewire and do anything what you wish and desire to do in your life. अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है, एक मॉर्निंग अफर्मेशंस की और एक नाइट अफर्मेशंस की। Okay. जो मॉर्निंग की जो अफर्मेशंस है उसमें जो भी हमने विजुअल्स यूज करे हैं या जो भी वर्ड्स यूज करे हैं, बहुत ही सोच समझ करके करे हैं, जो कि एनर्जी को बढ़ाएंगे, और एक भी नेगेटिव वर्ड उसमें हमने यूज नहीं किया है। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है तो एक बार आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक मॉर्निंग अफर्मेशंस की वीडियो है छोटी सी 5-7 मिनट की, और एक नाइट अफर्मेशंस की है। आज से आई शुरू थिंक वो यहाँ करेंगे। पर हेल्प कर सकती है। और बिल्कुल, अरे आज सर आज आपको से क्या जरूरत है? अरे एवरी सोल इज थर्स्टी। दैट्स सो ट्रू। इसी मुद्दे को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूँगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर सिंपल ले मैन में समझा जाए तो क्रिएटिंग अ न्यू वेज, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू पाथवेज और न्यू वेज। पहले हम गाँव जाते थे तो गाँव की एक पायवाट बोलते थे हम महाराष्ट्र में, या यू कैन से अ पेडेस्ट्रियन, एक रोड रहता था, उसी रोड से सारे लोग जाते थे, तो गांव के में वो एक रोड बन जाता था, कच्चा रास्ता, वही यूज़ होता रहता था। राइट। तो ब्रेन की ऐसी एक मोडस ऑपरेंडी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू हैबिट, अ न्यू डायमेंशन टू योर लाइफ, एनीथिंग न्यू, you don't have to erase the old one because it was a futile effort. The more you try to erase it, it will become more rigid. That's why it happens in addiction. The people want to quit any particular addiction, the more they get stuck into it. बिल्कुल ठीक बात है। So rather than working on the old pattern and the old pathway, create a new one. And what is new? If you ask me, आज के डेट में online, virtual, digital are not just words, they are world. But the new era, the new education and the new age, what learning is going to happen is through these platform only. मतलब कि ये कि अगर उसका एक नेगेटिव साइड है, Correct. तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड भी side है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंसान है, मान लो कहीं Tier 2 या Tier 3 सिटी में है, या फिर किसी गांव में बैठा है कोई बच्चा जहां पर उसको एक्सेस नहीं था क्वालिटी एजुकेशन का, आज की डेट में उसको एक्सेस है उसके स्मार्टफोन में। Correct. वो वहीं बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उसके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, बैठे बैठे फ्री में, बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं Exactly. जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे फ्री में उन लोगों से सीख सकता है। मतलब कोई भी कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। लेकिन अगर वो कुछ ना सीखे तो आप ये कह रहे हैं, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की लैंग्वेज में बात करें, तो कुछ भी नए पाथवेज नहीं क्रिएट होंगे, बल्कि जो पुराने पाथवेज हैं वही और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। यानी कि प्लेजर सीकिंग जो हमारा बिहेवियर है, Correct. वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। कोई नई स्किल हम एक्वायर नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो कोई नए पाथवेज नहीं बनेंगे। वो वही बात है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन राइट। वर्सेस लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन। अभी एक वीडियो देख के, छोटा सा रील देख के इंस्टाग्राम का, यू गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड डोपामाइन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट क्रिएट्स अ लूप, इट क्रिएट्स अ सीकिंग, it's called a seeking transmitter, neurotransmitter. The more you test once, you want it more, you want it more. That's the problem with dopamine. इट्स लाइक कि अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। हाँ. जो मिलने वाला है उसकी वजह से रिलीज हो रहा है। Craving create कर। राइट। हाँ। और यहाँ पे जब आप उसकी टेक्नोलॉजी की अगर बेनिफिट लेते हो, इंस्पिरेशन के तौर पे, ई लर्निंग के तौर पे, या मेरे पर्सनल इवोल्यूशन के तौर पे, तो इट इंस्पायर्स यू टू लर्न मोर, यूटिलाइज मोर, इम्प्लीमेंट, एंड दैट्स व्हाट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज के डेट में अगर आप ये सब नहीं सीखोगे तो यू वोंट एबल टू सर्वाइव इन फ्यूचर। राइट। इट इज़ सेड दैट बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ये बोल रहे हैं, इफ़ योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस यू कैन नॉट टेक इट ऑन ऑनलाइन, बेटर यू शट इट डाउन राइट नाउ, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन।
So what you're saying is कि rather than being a consumer, Correct. be a provider. Correct. And who is a provider? Who has got some skill जो Correct. कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, यानी ये जो पूरा का पूरा वेब है, Yes. ये जो डिजिटल दुनिया है, इस दुनिया को किसी तरीके से क्रिएट करने का काम कर रहा है, हाँ, या उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। रादर देन उसको कंज्यूम करते कंज्यूम करते रहो। क्योंकि अगर आप एक कंज्यूमर बन करके रह जाते हो तो आपका खुद का इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट लेवल तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वहां पे फंस करके रह जाओगे फिजिकली एंड मेंटली। यस। बट अगर आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, Correct. यानी कि इसको इस तरीके से देखते हो कि पूरी दुनिया इस पर है, यानी कि इट इज इनएविटेबल। एक तरीके से आपने बिल्कुल सही एक वर्ड यूज किया कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स नो मोर अ वेब फॉर दैट मैटर, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ पैरेलल वर्ल्ड। या एक रियल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड। एंड अब ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत तेज है। यस। जो माइक्रो प्रोसेसिंग स्पीड्स है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई है, दैट हैज इंक्रीज्ड बिलियंस ऑफ टाइम्स। 10-20 गुना 30 गुना नहीं, बिलियंस ऑफ टाइम्स। व्हाट दैट शोज इज कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम यहीं पर बैठे हों, हम अपनी आंख बंद करें, यहाँ पर ब्रेन में एक छोटा सा चिप कनेक्ट हो, तो हम यहीं बैठे बैठे कुछ भी फील कर सकते हैं, नॉट जस्ट एट अ थॉट लेवल बट एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल। कि यहीं बैठे बैठे अगर वही चिप किसी जानवर के अंदर भी लगा दी जाए, मानो किसी जंगल में किसी टाइगर के अंदर वो चिप लगा दी जाए या किसी भी जानवर के अंदर, तो यहीं बैठे बैठे हम एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है। तो दैट इज द फ्यूचर। ये फ्यूचर में होना ही है, दैट इज इनएविटेबल। तो बजाय कि आप वहां पर बैठ करके उसको कंज्यूम करने के, कि यहां पर बैठे हो और उन एक्सपीरियंसेस को कंज्यूम करते चले जा रहे हो, थिंक अबाउट इट मोर एज कि मैं उसको क्रिएट कैसे कर सकता हूं। करेक्ट। तो अगर आप वहां पर आ गए तो अब आप एक्सप्रेशन में आ गए, मतलब अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, यानी कि अपनी स्किल्स को एक्वायर करके उन स्किल्स को यूज कर रहे हो एक नई दुनिया को बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए। यस। और अगर आप कंजम्पशन साइड में चले गए तो नाउ यू आर इन अ ट्रैप। व्हेन यू आर इन द कंपल्सिवनेस, राइट, you are bound to get trapped in that. हाँ, When you become conscious about it, you are liberated. परफेक्ट। In the same web, you are caught in the web. Why? Because you are compulsive. Your senses are hijacked, your brain is hijacked. But the moment you become conscious about it, from compulsiveness to consciousness, you are liberated. In the same web, you are comfortable. You are not caught. You are liberated. इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यही जो टर्म्स आप अभी यूज़ कर रहे हो, यही टर्म्स बार बार निकल करके आ रही है अलग अलग एक्सपर्ट से। पिछला भी जो मैंने एपिसोड किया था, दैट वाज विद द न्यूरोलॉजिस्ट। Yeah. उन्होंने भी बात करी अवेयरनेस की। Yeah. उससे भी पहले जो साइकोलॉजिस्ट थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, शी वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। वो भी यही कह रहे थे एग्जैक्टली, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग था। दे वर सेइंग कि एटलीस्ट अगर हम अवेयर ही हो जाएं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो हमारी इंटेलिजेंस बीच में आ जाएगी और आकर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगी। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो वो जो कंपल्सिव हमारा बिहेवियर है फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसमें जा करके उस ट्रैप में हम फंसते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा हमारे साथ में हो क्या रहा है। It is said that delusion is disease, awareness is cure. अभी यहाँ से कोई वायर जा रही है और मुझे पता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो वायर ओपन एंडेड है और मुझे नहीं पता, तो मैं शायद उस पर पैर दूँ और मुझे शॉक लग सकता है। दिस इज़ माई इग्नोरेंस। बट जब मुझे पता है कि ये वायर जा रही है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से पैर दूँगा तो मुझे शॉक लगेगा। दैट इज़ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ अवेयरनेस। उसके बाद भी अगर कोई उस पर पैर रखता है तो एक बार रख सकता है, एक बार रख सकता है, 2 बार रख सकता है, बार बार नहीं रख सकता क्योंकि उसको पता लगेगा कि झटका होता क्या है और वो एक मेमोरी क्रिएट करेगा Right. कि ये करने से ये होता है। हाँ, एंड दैट मेमोरी इज अ फ्यूचर रेमेडी फॉर हिम। एवरी टाइम वेन एवर ही विल क्रॉस द वायर, ही विल हैव दैट मेमोरी, ओ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। सो दैट अवेयरनेस इज नथिंग बट इट जस्ट रिक्वायर्ड अ प्योर अवेयरनेस बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इनफैक्ट,
कि अगर किसी इंसान को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वहाँ पर एक तार है, तो हो सकता है उसका उस पर पैर पड़े, उसको शॉक लगे, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस तार की वजह से शॉक लगा, तो उसको लगे कि अभी बाहर बारिश हो रही है तो ये शॉक बारिश की वजह से लगा। हाँ, तो हो सकता है उसके माइंड में एसोसिएशन ही गलत बन जाए। हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जो सारे सुपरस्टिशंस है उसका ग्राउंड ही यही है कि बेसिकली एक एसोसिएशन बन जाती है कि अभी ये जो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मानो वेब को यूज करने की वजह से, इस वेब में फंसने की वजह से उनकी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट उन्हें यही नहीं पता है किस वजह से हो रही है। वो बस उसके सिम्टम्स पे काम करते रहेंगे, पर जो जड़ है वो वही की वही रहेगी, यानी एडिक्शन वही का वही है। उन्हें पता तक नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। करेक्ट। जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं वही पीछे से छुप करके उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा है और उनको पता ही नहीं है। अब होगा क्या कि उनको जो प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, वो दुनिया में भागते रहेंगे और ठीक करने की उसको कोशिश करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं है। तो यही पर्पस है, मुझे लगता है ना, वेब सीरीज़ का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि आई कंपेयर्ड वेब विद द माइंड। लाइक माइंड भी वैसा ही टूल है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। माइंड इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वर्स मास्टर। बिल्कुल ठीक है। Is the fantastic servant. Fantastic. Right? It will do everything for you. You can do anything from anywhere. Anything to everything. But if you make a master, हाँ, you are ruined. हाँ, Your life is ruined. Your relationships are ruined. Your existence is ruined. ये जो पूरा खेल है ना, ये सिर्फ डोपामाइन का और ऑक्सीटोसिन का खेल है। अगर मैं इस पूरे सीरीज को अगर 2 वर्ड में सम अप करूँ या 1 लाइन में, it is a dopamine versus oxytocin. How come? Can you please elaborate? थोड़ा elaborate करेंगे आप? Every time when you see video, when you are hooked up to video game or any video or audio or any kind of internet access, internet things, every time it is creating a dopamine in you. That is you can say instant gratification, instant pleasure or a quick happiness you get. So once you get, you want more, you want more, you want more, and that becomes addiction. That एक लूप बन जाता है। एक लूप बन जाता है, ठीक है। बट एज कंपेयर टू ऑक्सीटोसिन, इफ यू सी, ऑक्सीटोसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट वो क्या करता है, वो डोपामाइन की ये जो एडिक्टिव टेंडेंसी है इसको कट डाउन करता है। अब ये कब रिलीज होता है? जब मैं किसी मेरे चाहने वाले से, मेरे दोस्त से, मेरे फैमिली से, मेरी माँ से या मेरी फ्रेंड से या मेरे टीचर से या मेरे गुरु से मैं मिलता हूँ, उनके साथ कुछ पल बिताता हूँ, उनकी आवाज़ सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, उनके हाथ मिलाता हूँ या उन्हें हक करता हूँ, हर बार मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है। जैसे एक मूवी में था जादू की झप्पी। करेक्ट। संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी फेमस कर दी। राइट। वो क्या था? ऑक्सीटोसिन था। सो इफ़ यू सी in this nutshell, the more we create oxytocin, the more we create serotonin, the less we will require dopamine. Dopamine is any which way going to be there. See, if I see ice cream, which is the most favorite, dopamine is released. But if I see Sandeep sir, suddenly, and I could greet him and I could meet him, it's oxytocin. Got it. It's going to be there in my system for a memory, longer फिर period जब भी आप of उस time. मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, नॉट डोपामिन। इनफैक्ट आई थिंक बुरा कुछ भी नहीं है अगर इस वे में देखा जाए, क्योंकि ना कॉर्टिसोल बुरा है, हम कॉर्टिसोल को बुरा बोलते हैं, डोपामिन भी बुरा नहीं है, बट डोपामिन हैज टू बी लिंक्ड टू समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग कंस्ट्रक्टिव। Yes. कोई ऐसा गोल जो एक्चुअल में हमको आगे बढ़ाने वाला है, Correct. या हमारे को और बेटर करने वाला है। वहां पे भी डोपामिन जरूरी है, क्योंकि डोपामिन इज बेसिकली नथिंग बट अ मोटिवेशन केमिकल। Yeah. कि मोटिवेट होने के लिए डोपामिन की जरूरत है, बट अब हो क्या रहा है, लोग उधर ही अटक रहे हैं, वहीं पे अटक गए हैं, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में अटक गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, कि अगर डोपामिन को यूज किया जाए रियल वर्ल्ड में तो डोपामिन एक बहुत ही अच्छा केमिकल है, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। इट्स अ किक स्टार्ट। राइट, इट्स अ किक स्टार्ट। एंड बेसिकली डोपामिन हमारी ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें लगता है कि हम सही पाथ पर हैं और एक माइलस्टोन तक पहुंचे हैं, फिर आगे आ गए, फिर आगे आ गए। व्हेन वी हैव कंप्लीटली अराइव्ड, फिर तो डोपामिन का कोई काम ही नहीं है। जब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो गया, जब दी एंड हो गया, तो डोपामिन का वहां पे कोई रोल नहीं है, वहां पे सेरोटोनिन का रोल आ जाता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आ गया।
यही बात मैं बताऊँ, एक लाइक भी आपको मिलता है ना, व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, समबडी लाइक्स और समबडी कमेंट, डोपामाइन इज रिलीज्ड। बट दैट इज ऑल फिक्टिशियस, क्योंकि एक्चुअल में तो उस बंदे ने अभी कुछ अचीव किया ही नहीं है ना। अगर देखा जाए तो वो है क्या, एक स्टूडेंट ही तो है। अभी लाइफ में उसने क्या उखाड़ा है? कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओके ना। हाँ, थोड़ा फ्लो में निकल जाते हैं। हाँ, चाहिए भी उखाड़ना ही है उखाड़ना ही है। अब बेसिकली क्या है कि अभी तक उसने लाइफ में कुछ किया नहीं है, बस वैसे ही वर्चुअल कुछ थोड़ा बहुत लाइक मिल गया, थोड़े से किसी ने पॉजिटिव कमेंट्स कर दिए और खुश हो रहा है। आइडियली वहां पे उसको खुश नहीं होना चाहिए। खुश कब होना चाहिए? जब कोई आकर के उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपने ये अचीव कर लिया, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी एक कमेंट है। करेक्ट। और ये भी एक कमेंट है कि फेसबुक पे फोटो डाली, क्या लग रहे हो बॉस, वाओ, ऐसे ही कमेंट आते हैं आई थिंक। एक जैकेट बदल दिया, नया फोन ले लिया। ऑसम मैन, यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। क्या ग्रेट लाइफ? अभी क्या है उसके बाद में? कुछ भी नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो अभी तक उसने कुछ नहीं किया है लाइफ में, बस वैसे ही उसके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है इसी तरीके से। तो जब यही उसको डोपामिन मिल गया तो वो बड़ा कुछ करेगा क्यों? करेक्ट। वो उसी को सच समझ लेगा, वो उसी को अपना वो समझ लेगा, वहीं फंस करके रह जाएगा, वहीं गोल गोल घूमेगा, ग्रो करना बंद कर देगा। तो अगर ये डोपामिन रिलीज होने लग जाए रियल वर्ल्ड में, जहां पे रियल में किसी ने कोई कमेंट किया विच हैज सम बेसिस टू इट, कि दैट्स ग्रेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, जो मेरा होने वाला है अभी। अच्छा यहाँ से जाऊंगा, हाँ, फोटो डालूंगा, हाँ, मेरा हो जाएगा। मेरा तो ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। सिंपली इफ आई पुट माय एग्जांपल, वाचिंग यू, या इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। मैं इसी से समझा देता हूँ। मैं आपको वीडियोस देखता था, लाइक मार रहा हूँ, हो गया, कंबल लेके सो रहा हूँ। बट मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी का स्पार्क दिखा, एक मुझे लगा कि अरे संदीप सर ने कुछ नया शुरू किया है, कुछ है। मैंने मेरे डोपामाइन को ट्रांसलेट किया, एंड नाउ दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज ऑक्सीटोसिन। राइट। सो इफ टुमारो आई पुट योर पिक्चर, माई पिक्चर ऑन माई सोशल मीडिया और एनीवेयर एल्स, it is not just a dopamine, it has reached to now serotonin and oxytocin. बिकॉज अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया, ये टेम्पररी नहीं है ना। डोपामिन इज लाइक एक तो किक हो गई, किक हो गया, तो नाउ दिस इज नो मोर अ किक। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज यू आर वेल क्वालिफाइड। इसको इस तरीके से देखते हैं, वी हैव रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज। जब मैंने वो वीडियो डाली इंट्रोडक्शन वाली, तो हमारे पास में हजारों एंट्रीज आई। हमारी पूरी टीम लग गई शॉर्टलिस्ट करने में, देखने में कि उसमें से जो लोगों ने ईमेल्स भेजी हैं, कौन वो लोग हैं जो एक्चुअल में क्वालिफाइड भी हैं और डीपली समझते हैं कि बेसिकली इस एडिक्शन की वजह से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड इन द रियल वर्ल्ड। कि आपकी जो प्रोफाइल थी, जो आपने उसमें ईमेल में लिखी, ऑल्दो मैंने वो नहीं देखी, मेरी टीम ने देखी, बट आई एम श्योर उसमें आपने ऐसा बहुत कुछ लिखा होगा कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, कि वो टीम की भी देख करके आंखें फटी। तो उन्होंने कहा कि यार इनको तो बुलाना बनता है, और आपको इनविटेशन आया और आप यहाँ पर हैं। किसके बेस पे? जो आपने रियल लाइफ में अचीव किया उसके बेस पे। करेक्ट। अगर आपने ईमेल भेजी होती एज अ स्टूडेंट और लाइफ में एक्चुअल में कुछ नहीं किया होता और बोलते कि देखो वर्चुअल वर्ल्ड में मेरा ये है, मेरा वो है, तो आपको नहीं बुलाते। तो अगर एक इंसान जो अभी हमको देख रहा है वो इन दोनों में फर्क समझ जाए, रियल वर्ल्ड में किस तरीके से डोपामिन को यूज करना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा, दिस इज द मोटिवेशन केमिकल। यस, इट्स अ किक स्टार्ट, यू रिक्वायर दैट। ये हमको हर पॉइंट पे चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डोपामिन चाहिए। क्योंकि सेरोटोनिन क्या है? दैट गिव्स सैटिस्फैक्शन। और अगर एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन हो जाए हमारे अंदर तो आदमी बिल्कुल ही लेजी हो जाएगा। राइट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इन दोनों का बैलेंस चाहिए। इट्स लाइक अ सीसॉ। करेक्ट करेक्ट। कि डोपामिन भी चाहिए, फिर सेरोटोनिन भी चाहिए। इट्स लाइक एक्टिविटी भी चाहिए और कामनेस भी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो अगर एक इंसान इन बातों को समझ जाए कि देयर इज अ टाइम फॉर एक्टिविटी, यानी दिन, देयर इज अ टाइम फॉर रिलैक्सेशन व्हिच इज नाइट। ऐसे ही इन लाइफ कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं जब अर्जेंटली हमारा सारा फोकस एक जगह पर होना चाहिए। मानो कोई एक्सीडेंट होने वाला है या हो गया है, तो उस वक्त कॉर्टिसोल की भी जरूरत है। क्योंकि वो क्या करता है, हर तरफ से हमारी अटेंशन को खींच करके उस जगह पे ले आता है। फाइट एंड फ्लाइट। राइट, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो वो भी बुरा नहीं है, बट हाँ, अगर वो कॉर्टिसोल रिलीज होता ही रहे तो वो बुरा है। बट अगर आया और गया तो कोई बुरा नहीं है, जानवरों में होता है। करेक्ट। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप और मैं, हम लोग डोपामिन को भी यूज कर रहे हैं, कॉर्टिसोल को भी एट टाइम्स यूज करते हैं। करेक्ट।
सेरोटोनिन को भी यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन तो कर ही ऑक्सीटोसिन रहे तो हैं। डेफिनेटली यूज करते ही हैं। ये सारे केमिकल जितने भी हैं Yeah. सब यूज करते हैं, बट हर एक का अपना एक टाइम होता है, हर एक की अपनी एक जगह होती है। करेक्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में। जैसे मैंने अभी कहा कि हर जो केमिकल है बॉडी में कुछ भी यूजलेस नहीं है, अगर वो हमारी बॉडी में है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, बस उसको सही तरीके से यूज़ करना है तो वो हमको हेल्प कर सकता है। बट अगर उसको गलत तरीके से गलत जगह पर यूज़ करते हैं तो वो हमको फंसा देगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक बैट्समैन होते हैं जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, फिर सेकेंड लाइन थर्ड लाइन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, फील्डर होता है और बॉलर्स होते हैं। बॉलर्स में भी कुछ स्पिनर्स होते हैं, कुछ फास्टर्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी जो न्यूरोकेमिकल्स हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स है हार्मोन में, वो हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब आप महेंद्र सिंह धोनी से विकेट कीपिंग कराते हो, कैप्टेंसी कराते हो, लेकिन उस तरह से बॉलिंग नहीं करा पाओगे जिस तरह से आर अश्विन करेगा। सो अगर हम बॉडी को देखा जाए तो इट्स अ सिंगल यूनिट, इट्स वन ऑर्गेनिज्म एंड यू नीड एवरीथिंग, एवरी केमिकल, एवरी ऑर्गन, एवरी सिस्टम। बनाने वाले ने हर एक चीज़ को ज़रूरी था तभी बनाया है, नीडेड था तभी रखा है। वेब भी नीडेड है तभी है, लेकिन वो वही बात है, इससे अगर आप विकेट कीपिंग कराओगे, इससे कैप्टनसी कराओगे तो फेल हो जाओगे। कि कैप्टन नहीं होना चाहिए, ये कैप्टन नहीं होना चाहिए, आप होने चाहिए। कैप्टन आप होने चाहिए। If आप you are the विराट captain, कोहली, then everything is okay. Yes. But if Webb is the captain, yes, then that's a big issue. that a big issue. You are going to lose the match before the toss. Great point. On this note, let's end not just this episode, but the series as well. जिन्होंने भी हमारी पूरी सीरीज देखी है, आई एम श्योर आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स आपको मिले होंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षल फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। It's my pleasure, and on the behalf of entire youth who follows you, I want to thank you from my bottom of heart, because having that perspective, having that perception and creating something for the betterment of society and people requires a big heart, a kind heart. And I'm always say ki, you know, your name should be taken like a Sir Sandeep Maheshwari. अरे नहीं, because I feel that is what you are preaching, teaching and following, and many millions of people who would definitely resonate with me, agree with me for this fact that you are hardly one of very few people who have not only a kind heart but a monk heart. Thank you so much. thank you so much for all your kind words.